आदाब व्यूअर्स, कश्यप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज आवान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती। सत्ती भाई, क्रिकेट कंट्रोवर्सीज के अंदर घिरी हुई है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बात की जाए तो उसमें जो नए मसले आए रोज आते रहते हैं, उनमें अब ताज़ा तरीन ये है कि एनओसी जो दी जाती है प्लेयर्स को, किसी कोई और कहीं और खेलने के लिए, लीग्स खेलने के लिए, T10 या T20 लीग्स खेलने के लिए। तो उसमें हारिस रऊफ का पिछले दिनों काफी ज्यादा इशू हुआ था कि उन्होंने पहले हाँ की ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने बाद में इनकार कर दिया, अकॉर्डिंग टू चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज। तो उनके इनकार करने की वजह भी बहुत सारे लोगों को समझ आ रही थी, और बहुत सारों ने उसको सपोर्ट भी किया कि हाँ, समझ आती है कि आपको नहीं खेलना चाहिए क्योंकि यू आर नॉट फिट फॉर रेड बॉल। लॉन्ग। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट के लिए फिट नहीं है तो आप। और उसने कहा नहीं, मैं खुद भी फिट नहीं फील करता, और उन्होंने अभी तक एक ही टेस्ट खेला है, वो भी अधूरा सा। तो उनका डिसीजन ठीक था या गलत था, इस पे हम बात नहीं कर रहे। फिर हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये स्टांस है कि अगर प्लेयर हमारे कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं तो उनको एनओसी दिया जाएगा सिर्फ एक और लीग के लिए। पाकिस्तान पाकिस्तान जो सुपर लीग है, यानी कि PSL जिसको हम कहते हैं वो, और उसके साथ एक और खेल सकते हैं वो। कोई भी लीग हो सकती है, SPL हो, BBL हो, या CPL हो, कोई भी हो, LPL हो। तो आप क्या समझते हैं कि इस दौरान में इमाद वसीम का रेजिग्नेशन भी आप मद्देनजर रख लीजिएगा। तो अभी जो रिसेंटली एनओसी दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारिस रऊफ को और जमान खान को, तो आई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो 2 वीक के लिए दी है। इस पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर दीजिएगा कि 2 वीक काफी है, और उस वक्त हमारा सेकंड टेस्ट चल रहा होगा जब इनकी एनओसी का टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। देखें, उसमें जमान खान को भी दी है तीनों की, क्योंकि देखें, आई कैन अंडरस्टैंड हारिस रऊफ कि वो आपके सीनियर बॉलर हैं और सब कुछ हैं। लेकिन ये कि वो T20 ही खेल रहे हैं ना, तो आगे तो T20 का वर्ल्ड कप आने आगे, ठीक है। तो मतलब मसला वहां था जब आपने लास्ट ईयर इन लोगों को सारों ने सारी लीग्स खेली हैं वर्ल्ड कप से पहले, ठीक है। तो जी। वो कैरी कर रहे थे, नसीम शाह इंजर्ड हो गए, काउंटी क्रिकेट भी खेली, सब कुछ। तो अब जो है वो, अब तो T20 तो उनको खेलने थे, जमान खान को क्यों रोक रहे हैं? हम्म। मतलब इज बियॉन्ड बिलीफ के, और जो डोमेस्टिक T20 हो रहा है उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान का जो अभी नेशनल T20 कवर है उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। 16-17 टीमें हैं और कोई ग्रेडिंग नहीं है, वन और A और B। आप एक अच्छी टीम को ढीली टीम के साथ खिला रहे हैं, मतलब ये कि कोई वो नहीं है। तो ये तो इन्होंने जमान खान और उसामा मीर ने तो सीखना है, उनको तो पूरा खेलने देना। जहां जरूरत हम्म। हुई पाकिस्तान के लिए बुला लेगा। तो सिर्फ 2 वीक के लिए दिया। और वैसे ऑस्ट्रेलिया वालों ने हाउस ऑफ हारिस के नाम से ना, मेलबर्न जो उनकी जो है ना टीम, हम्म। मेलबर्न स्टार्स, उन्होंने स्टेडियम के अंदर हाउस ऑफ हारिस के नाम से एक एंक्लोजर बनाया, बिग जबरदस्त। बैश, और काफी इन्वेस्ट किया मार्केटिंग वाइज ना। तो हम्म। अब वो पहले मैच वहां पे उसमें है ही नहीं वो। तो बड़ी इट्स एम्बेरसिंग, लाइक आई कैन हम्म। अंडरस्टैंड कि PCB के साथ वो एम्प्लॉयड है, लेकिन दे हैव टू बी, मतलब अब उसमें 2 हफ्ते 28 तक इनको एनओसी दी हुई है, 4-5 मैच खेल लेंगे, विच इज गुड। और फिर पाकिस्तान का 12 जनवरी के तक मैच नहीं है T20 का। हम्म। तो इनको एक आध वीक 10 दिन और दे देते, ताकि वो जरा और बेहतर खेल लेते, क्योंकि वो तो फिर जब वहीं से न्यूजीलैंड एक 3 घंटे 4 घंटे की फ्लाइट है, ठीक है। तो अब यहाँ से पाकिस्तान वापस भेजेंगे उनको, फिर वापस बुलाएंगे, मतलब देर इज ट्रेवल, मतलब जेट लैग होता है, और ट्रेवल एंग्जाइटी कुछ लोगों को होती है, या टाइटनेस होती है ट्रेवल की, तो वाई अननेसेसरली ट्रेवल देम बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स। ऑस्ट्रेलिया से उनको यहाँ लें, न्यूजीलैंड लें सीरीज खिलाने के लिए। तो इट्स बियॉन्ड, मतलब लॉजिक मेरे हिसाब से। स्पेशली जो यंग 2 लड़के हैं उनको तो आपको लंबा खेलने देना चाहिए था, क्योंकि अब डॉक्टर साहब इसका नुकसान पता है क्या होगा? जिस तरह उसामा मीर को उन्होंने उठा लिया, और इस जमान खान को उठा लिया उन्होंने, ठीक है। इसका नुकसान ये होगा कि फ्यूचर में लोग उठाएंगे नहीं इस तरह, कि PCB जो है वो, तो वो हमारे प्लेयर्स के यंग, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स है ना, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर, उनको मसला नहीं है। तो यंग प्लेयर्स को मसला है, और फिर जो दरमियान वाली एज वाले हैं वो रिटायरमेंट ले लेंगे, जिस तरह इमाद वसीम ने किया, क्योंकि वो ही कांट, I mean, he will be earning 3 times less if he's employed by PCB all year round. And the thing is, he's at their mercy. वो उसको खेलने दें या ना खेलने दें। ही इज अ वाइट बॉल स्पेशलिस्ट, टेस्ट क्रिकेट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और वनडे भी कम खिलाएंगे, T20 खिला रहे हैं आप उसको ज्यादा, तो साल में 10-12 मैच होंगे, 15 मैच होंगे, तो बाकी साल वो फारिग बैठा रहा है, एक लीग खेले। तो आई थिंक समथिंग हैज टू बी डन अबाउट इट। मुझे ऐसे लग रहा है कि अब PCB प्लेयर्स को ब्लैकमेल कर रहा है, या प्लेयर्स, ऑन द अदर हैंड प्लेयर्स भी PCB को ब्लैकमेल करेंगे, तो इट्स नॉट एन आइडियल सिनारियो। नुकसान यंग प्लेयर्स का होगा, नुकसान इमर्जिंग प्लेयर्स का होगा, क्योंकि उनको जो लीग वालों ने पिक करना था ना, वो नहीं करेंगे।
पाकिस्तान क्रिकेट का भी ऑफ कोर्स नुकसान होगा। जब फाइनेंशियली नुकसान होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लोग प्रेफरेंस नहीं रखेंगे, जैसा कि माद वसीम आपने एक मिसाल दी उसकी। तो इस तरह इस पाइपलाइन में बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो अर्ली सोचेंगे कि रिटायरमेंट लेके तो बाकी लीग्स खेलना शुरू कर दें। दैट्स राइट। अच्छा, थोड़ा सा अब गाइड कीजिएगा, वो ये कि न्यूजीलैंड क्रिकेट को आप देखते हैं जो कि क्लोजली, तो वहाँ ये सब कुछ कैसे चलता है? वहाँ के लोग भी लीग्स खेलते हैं और साथ साथ उनकी बायलैटरल सीरीज भी चल रही होती हैं, और इसी तरह व्हाइट बॉल और रेड बॉल को कैसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? और साथ अगर आपको ऑस्ट्रेलिया वगैरह का पता हो तो वो भी प्लीज शेयर कीजिएगा कि उनके बोर्ड क्या सलूक करते हैं प्लेयर्स के साथ। नहीं, असल में जो वहां पे है ना कि आपका जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं वो तो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है ना, ठीक है। अब जैसे इंग्लैंड ने व्हाइट बॉल कॉन्ट्रैक्ट अलग दिए हैं, रेड बॉल अलग दिए हैं, तो जो फिर रेड बॉल की जो कमिटमेंट्स हैं वो आपने पूरी करनी है। अगर व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट है तो व्हाइट बॉल की आपने कमिटमेंट्स पूरी करनी है। आपको पता होगा कि बेन स्टोक्स ने वनडे से रिटायरमेंट ली थी, लेकिन T20 से नहीं ली, समझ रहे? तो दैट वाज द रीजन पीपल ऑप्ट फॉर, जब फिर जब उनका जो नेशनल टीम से कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फिर उसी हिसाब से होता है, ठीक है। और वो फिर उसी हिसाब से उनकी एक्सपेक्टेशन भी क्रिकेट बोर्ड की होती है कि यार हमने इस बंदे को सिर्फ T20 और टेस्ट के लिए किया, तो वनडे सीरीज में ही इज फ्री टू डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, राइट। सिमिलरली जो जिस तरह जेम्स निशम का बड़ा मसला हुआ ना इधर, क्योंकि उसको डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था उसके पास लास्ट ईयर, यानी कि ही वाजंट, बिकॉज ही वाज प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया एवरीवेयर, राइट। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा कि यार ठीक है, हमें जब तक जरूरत है, एक गैप है ना, अच्छा प्लेयर है, गैप है, तो आप डोमेस्टिक जब अपनी मर्जी है खेलें, जोन सी लीग खेलनी है खेलें, जब हमें जरूरत होगी हम चेक कर लेंगे। और इस दफा वर्ल्ड कप में उसको उतना नहीं खिलाया, वजह यही थी कि उसकी बराबर वो प्लेयर्स ग्रूम कर रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट इज द सेम केस, ट्रेंट बोल्ट हैज टर्न डाउन न्यूजीलैंड क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट ईयर जो इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज हुई थी वो उसके मोहल्ले में था मैच, वो नहीं खेला था और वो खेलना भी चाह रहा था, लेकिन ही वाजंट कॉन्ट्रैक्टेड, सो दे डिडंट पिक हिम, समझ रहे? तो वो ये नहीं चाह रहे थे कि सिलेक्टिव, सो देव मेड इट वेरी क्लियर कि यार व्हाइट बॉल के लिए इसको खिलाना है जब तक हमें जरूरत है। तो पाकिस्तान की सीरीज में भी मोस्ट लाइकली वो नहीं खेले शायद, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, वो खिला लें तो उनकी वो है। तो मेरा ख्याल है कि वो शायद उसको, उसके साथ उनकी एग्रीमेंट इस तरह का है कि क्या कहते हैं, जिस तरह पेपर व्यू होता है ना, तो पेपर गेम वाला, ठीक है, कि आपको हम सीरीज टू सीरीज हायर करते रहेंगे, हमें जरूरत हुई तो हायर कर लेंगे, नहीं हुई तो नहीं करेंगे, बट ही इज ओपन टू गो एनीवेयर ही वांट्स टू। तो दैट मेक्स इट मोर लॉजिकल फॉर हिम, समवन लाइक हु इज अबाउट टू रिटायर इज समथिंग ना। तो आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया का भी यही है कि लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं जिन्होंने खेलनी है लीग ज्यादा ना, लेकिन जब तक आप कॉन्ट्रैक्टेड हैं, रेड बॉल के हैं, व्हाइट बॉल, जो भी आपकी एग्रीमेंट है ना, आपने उसको पूरा करना है। गप्टिल था लास्ट ईयर, ये नहीं खिला रहे थे न्यूजीलैंड क्रिकेट वाले, ही वाज कॉन्ट्रैक्टेड, सो ही एक्चुअली आस्क्ड टू बी रिलीज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, हम्म। ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया उसने, रिटायरमेंट नहीं लिया ऑफिशियल, लेकिन हम्म। वो उसने न्यूजीलैंड क्रिकेट के कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज हो गया है। अब ही कैन डोमेस्टिक भी खेलता है यहाँ पे जब उसकी मर्जी होती है, लेकिन ही इज ओपन टू गो एनीवेयर ही वांट्स टू। तो आई थिंक कि सिमिलरली दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज प्रोबब्ली बेटर। अब इन्होंने 25-30 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए थे रैंडमली, वो जमान हम्म। खान को पता नहीं थोड़े से पैसे 6-7 लाख दे रहे होंगे, 5-4-5 लाख दे रहे होंगे, और उसको भी सारे साल के लिए बाउंड कर लिया, तो ज्यादती है। तो अगर इन मुल्कों में इस तरह ऑपरेट हो रहा है कि केस टू केस वेरी कर रहे हैं, और क्रिकेट बोर्ड अपनी जरूरियात के हिसाब से प्लेयर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत है तो ठीक है, नहीं है तो उसको कहते हैं आप जाएं। तो आई थिंक दैट अच्छा, प्रॉब्ली द बेटर सॉल्यूशन। हमारे यहाँ सर सब प्रॉब्लम ये आता है कि क्रिटिसिज्म का जो है ना दायरा बहुत वसी है। अगेन वो सारे क्रिकेटर्स लेजेंड्स पुराने, हर एक का अपना यूट्यूब चैनल भी है, हर एक किसी न किसी टीवी के साथ भी लिंक्ड है। तो वहां पर वो बैठकर अपना जो भी दिल के, गुस्सा भी कह सकते हैं उसको, अपने दिल के अंदर जो कुछ होता है सारा कुछ वो बता देते हैं। और इतना वो मतलब क्रिटिसिज्म अजीबो गरीब किस्म का हो जाता है कि उसमें से भी सच तलाश करना बहुत मुश्किल है। आप कुछ और बिल्कुल। बात कर रहे हैं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, जो बाकी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं, तो मतलब पीसीबी भी उनमें से किसकी बात को पिक करे, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। और फिर साथ साथ इस क्रिटिसिज्म के साथ साथ दूसरी जुड़ी हुई चीज है हमारे कल्चर के मुताबिक, वो नेशनल इंटरेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है। कि जो ही जैसे हारिस रऊफ ने इनकार किया तो सारा पूरा पाकिस्तान उस पर चढ़ दौड़ा कि भाई आप नेशनल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, आप 40-50 लाख रुपया ले रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, आप कैसे टर्न डाउन कर सकते हैं कि जी मैंने ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना? आपको पिक एंड चूज का इख्तियार नहीं है। तो ये नेशनल इंटरेस्ट और क्रिटिसिज्म इन दोनों के दरमियान में प्लेयर अजीब सा फंस के रह गया है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे प्लेयर्स के लिए? देखिए, आपको याद होगा कि 90s में वकाई ने वसीम अकरम कोई कोई सीरीज जब काउंटी के कॉन्ट्रैक्ट थे तो मिस कर जाते थे, यार श्रीलंका का एक टूर था, ये दोनों नहीं खेले थे क्योंकि इनके काउंटी से कॉन्ट्रैक्ट था, राइट। तो आई गेस कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, प्लेयर से ज्यादा पीसीबी को कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। और उसको जो उनकी प्लेयर्स के साथ जो है ना कमिटमेंट,
क्योंकि देखें फ्यूचर प्रोग्राम्स इनके पास होने चाहिए कि अगले 12 महीने में हमारे पास क्या क्या कमिटमेंट है, ठीक है, वो साथ दें और फिर प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करें। अब रैंडमली कोई बगैर किसी उसके एक टीम को बुला लेते हैं, ठीक है, ये चले जाते हैं। दरम्यान में पाकिस्तान की कुछ ऐसी सीरीज हैं जो प्लान नहीं होती, वेरी जी। शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो अब अगर किसी ने कोई लीग साइन की हुई है तो वो फंस जाएगा। हम्म। तो आई थिंक दे हैव टू बी मोर प्रोफेशनल, दे शुड हैव 12 नेक्स्ट 12 मंथ्स हम्म। schedule. When they offer a contract, they should hand over that schedule to the players कि हमें हम्म। इस दौरान आप चाहिए, ठीक है, हम्म। इसके पीछे 8-10 दिन का कैंप कर लें और इस दौरान अब आप लाजमी चाहिए। अब एक और मसला ना डॉक्टर साहब के, प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना भी लाजमी किया हुआ है ना इन्होंने, हम्म। ठीक है। अब जो अभी डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट हो रहा है कोई स्टैंडर्ड नहीं है उसका, मतलब लिटरली सम ऑफ द गेम्स आर प्री एवरेज, राइट। अब मसला ये है कि अब वो जमान खान बिग बैश ज्यादा नहीं सीखेगा उससे, ऑफ कोर्स ज्यादा सीखेगा, ठीक है। इंटरनेशनल हाँ कोई है। पीएसएल हो रही हो तो आई कैन अंडरस्टैंड विद दैट, लेकिन हम्म। तो आई थिंक कि प्लेयर्स के लिए बड़ा जरा ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई, स्पेशली यंग प्लेयर्स के लिए। उसामा मीर हो गए, जमान खान हो गए, दे आर ट्राइंग टू मेक नेम एंड दीज टू प्लेयर्स विल बिकम बिग नेम्स इन द लीग्स, दे माइट नॉट बिकम बिग नेम्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, राइट। क्योंकि एक स्कोप होता है ना एक प्लेयर का, मतलब ऐसे लग रहा है कि ये लोग ज्यादा सक्सेसफुल इसमें होंगे, इंटरनेशनल खेल के तो खेल गए, तो अब इनकी क्रिकेट आप खराब करेंगे ना इस तरह। तो इस तरह काफी सारे हैं। तो प्लेयर्स के लिए मेरा ख्याल है कि प्लेयर्स एसोसिएशन एक होनी चाहिए जो प्लेयर्स को, हम्म। क्योंकि ये बेसिकली जो कम्युनिकेशन का इशू है ना, ये इस तरह नहीं खत्म होगा मेरे हिसाब से। प्लेयर्स एसोसिएशन का मैं भी बहुत बड़ा हामी हूँ, जैसे दुनिया पूरी में होती हैं स्पोर्ट्स में प्लेयर्स एसोसिएशन होती हैं और बहुत ज्यादा वर्क करती हैं। वो अपने बिल्कुल। प्लेयर्स के लिए उनके जो इंटरेस्ट है उनको टेक केयर करती हैं। लेकिन सती साहब हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि प्लेयर एसोसिएशन बन गई वो भी पोलिटिसाइज हो जाएगी। उसके उसके ओहदों के लिए भी लड़ाइयाँ होंगी, जैसे जर्नलिस्ट एसोसिएशन के लिए होती है ना लड़ाइयाँ, तो वहां बिल्कुल। भी दुखे चल जाएंगी। और फिर गद्दार वतन के सर्टिफिकेट भी बंटने शुरू हो जाएंगे। तो सो मनी इफ्स एंड बट्स आर देयर। अभी भी यही मसला है कि जब कोई जरा सा इधर उधर होता है, जैसे अपने एक एपिसोड में कहा था कि क्रिकेटर के पास बहुत थोड़ा सा स्पैन होता है 4 5 6 साल का, जिसमें उसने अपने फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम्स उनको भी मद्देनजर रखना है, क्रिकेट को भी मद्देनजर देखना है, अपने स्टारडम को भी देखना है। तो बड़ा थोड़ा सा टाइम है। तो आगे उसके पास सवाए इसके कि या तो वो कोचिंग में आ जाए, या उसके पास कोई मतलब एजुकेशन इस तरह की हो कि वो कोई और जॉब कर ले। मोस्टली हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। तो ग्रूम भी नहीं होते उस तरह के क्रिकेटर्स, तो बहुत सारे क्रिकेटर्स गुम हो जाते हैं और वो फिर उसके बाद फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो वहां प्रॉब्लम आता है कि उससे बेहतर है कि वो अपने लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें और वहां से कुछ फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर कर लें। तो मेरा तो ये ख्याल है, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे तो जरूर कीजिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और प्रोफेशनल होने की जरूरत है एज कम्पेयर टू प्लेयर्स। हाँ जी बिल्कुल, आई एग्री विद इट। और अगर आखिर में ऐड करना चाहूँ तो वो यही है कि बेसिकली हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं उनके पास मेंटोर्स नहीं होते। इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, आपको पता है जब आप ऊपर जा रहे होते हैं तो सारों का हाथ आपके कंधे पे होता है, ठीक है। जब नीचे जा रहे होते हैं ना तो आपके पाँव के नीचे किसी का हाथ नहीं होता, समझ रहे हैं। तो ये इट्स अ रियलिटी, स्पेशली क्रिकेटर्स को तो मैंने बहुत देखा है क्योंकि मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, तो ऊपर जाते हुए और नीचे जाते हुए। तो आइडियल सिचुएशन ये होगी कि अगर क्रिकेटर्स की एक एसोसिएशन बनाई जाए प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की, जिस तरह बाकी मुल्कों में होता है, जो प्लेयर्स के इंटरेस्ट को, और फिर वो क्रिकेट बोर्ड के साथ निगोशिएट करें। तो आई थिंक उसमें प्लेयर्स की भी एजुकेशन हो जाएगी, और वो फिर प्लेयर्स के बिहाफ पे कर रहे होंगे तो वो प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है कि यार देयर इज समवन हु अंडरस्टैंड्स द डायनामिक्स ऑफ द होल थिंग इज रिप्रेजेंटिंग मी। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया में भी स्टैंड ऑफ हुआ, आपको पता होगा, न्यूजीलैंड में भी हुआ, सैलरीज के ऊपर, ये वो हर जगह होता है। तो उससे ये होता है कि वो फिर प्लेयर्स जो है ना वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। अब आप देखें ना, अगर अभी प्लेयर्स का मसला हुआ, शाहीन शाह अफरीदी जिस चीज का जिसका हो, तो अब जो दूसरे एंड पे पीसीबी वाले होंगे उन्होंने जेन में रखा होगा कि यार इनको जहां मौका मिला इनको छोड़ना नहीं, समझ रहे हैं? तो जब वो प्लेयर्स एसोसिएशन फ्रंट पे होती है ना और प्लेयर्स पीछे होते हैं, तो दैट्स द सिनारियो, उसमें प्लेयर्स के लिए भी बेस्ट हो जाता है और क्रिकेट बोर्ड के लिए भी बेस्ट हो जाता है। तो आई रियली होप कि दरमियान में मिडल में जो है ना वो इस तरह की कोई चीज बन जाए जो क्या कहते हैं प्लेयर्स को भी हेल्प करे और पीसीबी को भी। एज इट इज इट्स मेरे ख्याल है बहुत ज्यादा कॉमिकल है सारी सिचुएशन। कॉमिकल है, बिल्कुल सही कहा आपने। जी नाजरीन, जरूर बताइएगा हमें कमेंट में कि आपको एपिसोड कैसा लगा और इस तरह की आपके पास क्या सॉल्यूशंस हैं प्लेयर्स को वो दरमियान में जो फंस गए हैं, अवाम के, मीडिया के और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और लीगों के दरमियान में। तो प्लेयर्स के पास बहुत अजीबोगरीब सी सिचुएशन हो गई है। तो वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, आपकी क्या तजावीज़ हैं और उनके लिए क्या बेहतर है प्लेयर्स का, ये हमें अगर आपकी तरफ से सुनने को मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और हम कोशिश करेंगे कि अगले आने वाले एपिसोड्स में उन कमेंट को शामिल भी कर सकें कि अवाम क्या सोचती है इस बारे में। इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड तक। अल्लाह हाफिज।
हाफिज।